हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1st to 7th ऑफ मार्च। और ये 7 दिन में जो भी आपके जीवन में घटनाएं घटित होंगी मेजरली, वो मैसेजेस मैं आपको दूंगी। तो ठीक है, मैं आपके लिए, और ये जो रीडिंग है ये कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल सबके लिए है। और ये रैंडम मैसेजेस रहेंगे, ये किसी भी एरिया के हो सकते हैं, लव के हो सकते हैं, जॉब के हो सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगी क्या है। सो कैप्रिकॉन, फर्स्ट टू कैप्रिकॉन 1st to 7th मार्च। कैप्रिकॉन 1st to 7th मार्च। कैप्रिकॉन 1st to 7th मार्च। यूनिवर्स गाइड करें, बताएं। 1st to 7th मार्च कैप्रिकॉन। देखिए, इन्हें क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। Please clarify magician. Clarify magician. Clarify clarify चल क्या है, मैं ले लेती हूँ। Clarify 5 of swords. Clarify 5 of swords. Clarify the devil. Clarify 5 of cups. Clarify 5 of cups. Clarify ace of cups. And clarify 8 of pentacles. ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो कैप्रिकॉन यहाँ पे 1st to 7th की ये एनर्जीज हैं आपकी। यहाँ पे आप बहुत अबंडेंट और अपने पे ध्यान देने वाले, अपने पे खर्च करने वाले लग रहे हैं। इस एनर्जी में है कि अभी आप अपने पे सेल्फ ग्रूमिंग पे, ब्रांडेड कपड़ों पे, अपनी फ्रीडम पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अपनी हैप्पीनेस। यहाँ पे आप कंटेंट दिख रहे हैं, हैप्पी दिख रहे हैं, सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं, और बहुत खुशनुमा सा माहौल है, हैप्पीनेस है। तो बहुत अच्छा अच्छा सब जा रहा है, काम आपका अच्छा चल रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है, अबंडेंस है, काफ़ी पैसा कमा रहे हैं अच्छा। एंड अब अपने पे खर्च करने का वक्त आ गया है, ऐसा लग रहा है, और अपने पे ध्यान दे रहे हैं। स्पा जा रहे हैं, हेल्थ क्लब जा रहे हैं, शॉपिंग जा रहे हैं, अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। ओके, इस टाइप की एनर्जी है, खुशी खुशी, हैप्पी हैप्पी हैं आप। अलॉन्ग विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे रिवर्स। यहाँ पे एक ऐसा रिलेशन है जिसमें कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी अगर इसको रिलेट करें तो ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आप अपनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहते हैं, आप कमिटेड वे में आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कुछ लोगों का,
जिनकी शादी हो चुकी है वो चाहते हैं कि एक ऐसा रिलेशनशिप में जाएं जहां वो कमिट ना करें, क्योंकि कमिटमेंट तो ऑलरेडी कमिटेड तो है ही, तो सबसे तो शादी नहीं कर सकते इसलिए यहाँ पे आप अपनी फ्रीडम को प्रायोरिटी रखेंगे और कमिटमेंट के लिए नहीं जाएंगे। और जो लोग मैरिड नहीं भी हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं भी हैं, उनको भी अपनी फ्रीडम पहले प्यारी है, तो वो बता देंगे कि भाई मैं इस रिलेशन में आगे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। यहाँ पे यही है कि फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, हो सकता है आपका फ़िज़िकल रिलेशन भी हो जाए, बट यहाँ पे पैशन, अट्रैक्शन ये सब तो रहेगा। बट अगर आप बोलो कि आप एक रिलेशन में बंधन में बंध जाओ, तो वैसी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम रहेगी। ठीक है। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड द टावर। किंग ऑफ कप्स बताता है यहाँ पे आप इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, काइंड। ओके, अपनी फैमिली को, जैसे आप अपनी वाइफ का ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे, फैमिली को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे। ओके, फैमिली के लिए आप सब कुछ करेंगे। एंड देयर इज़ अ टावर मोमेंट हियर। यहाँ पे ब्रेकअप के भी चांसेस हैं। यहाँ पे आपका ऐसा लग रहा है कि किसी से बातचीत नहीं होने के वो हैं कि आप किसी से कट ऑफ करें या आप नो कांटेक्ट में जाएं, है ना। यहाँ पे एक ब्रेकअप सिचुएशन लग रही है कि ब्रेकअप होने के चांसेस हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाएं। इमोशंस मिड वे में दिख रहे हैं, क्योंकि ब्रेकअप हो जाएगा, क्योंकि अब वो तो रिश्ता ही ऐसा था जिसमें कमिटमेंट नहीं था, तो वो आगे क्या ही चलता, टूट ही जाएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है चांसेस हैं कि यहाँ पे रिश्ता टूट सकता है, तो आप इमोशनल हो जाओगे। बट इमोशंस भी आपके बैलेंस्ड हैं, ऐसा कोई ज़्यादा रोना धोना नहीं दिख रहा है, डिप्रेशन नहीं है, इट्स ओके। बट यू विल बी मोर लाइक फैमिली की वजह से हो सकता है ये ब्रेकअप हो, क्योंकि मैंने बोला मैरिड हैं, तो पहली प्रायोरिटी अपना घर, बच्चे, फैमिली है। उस वजह से ये वाला रिलेशन कट ऑफ हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द मैजिशियन। मैजिशियन अगेन यहाँ पे विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। यहाँ पे आप कुछ न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मैनिफेस्टेशन चल रही है, यहाँ पे आप भगवान से कुछ मांग रहे हैं, वो आपको मिल रहा है। आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए। यू हैव द एक्सपीरियंस ऑल्सो, यू हैव द विल पावर ऑल्सो, एंड यू आर इन अ मैजिशियन स्टेट। मैजिशियन क्या करता है, अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर लेता है। ठीक है, आप मतलब वो बातें अच्छी ही होंगी ताकि लोग आप पे विश्वास कर सकें। सो यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन जिस पे लोग विश्वास कर लेते हैं, और अपना काम आपका बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे कुछ नया काम आप शुरू करेंगे, जो आप चाहते हो, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, उस फील्ड में आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। पैसा हुआ, ये टीम हुई, जैसे होता नहीं है लोग चाहिए, तो वो भी रहेगा, पैसा भी रहेगा, एंड एनर्जी भी रहेगी। टाइम बिल्कुल करेक्ट है नया कुछ शुरू करने के लिए। प्रकृति आपका साथ देगी, भगवान आपका साथ देगा, आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। पहले इस काम में बहुत अड़चनें आई थी, पहले आपने काफ़ी कोशिश की थी कि ये चीज़ शुरू हो, बट ये चीज़ हो नहीं पा रही थी, बट अब ये होने वाली है। इन 7 दिनों में ये चीज़ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ है। एंड इमोशनली आप पास्ट को लेके अभी भी थोड़ा दुखी होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे पास्ट की वजह से प्रेजेंट अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे पास्ट लव की वजह से आप थोड़ा सा दुखी होते हुए दिख रहे हैं। कुछ मेमोरीज़ हैं जो आपको, हो सकता है कोई पुराना गाना आ जाए, हो सकता है कोई पुरानी कोई याद एकदम से आ जाए, कोई मैसेज आप पढ़ लें जिनसे आप भावुक हो सकते हैं। तो यहाँ पे पास्ट को लेके दुख है, सुख नहीं, दुख है। और वो पास्ट में क्या हुआ है, एक एंडिंग हुई है,
एक ऐसी शुरुआत हुई थी जो आपने सोचा कुछ भी नहीं था, ऐसे ही रैंडम स्टार्ट हो गया था, अचानक से स्टार्ट हो गया था। कुछ मतलब जैसे नहीं होता एकदम से टकराए, मिले और मतलब बात भी नहीं शुरू हुई ठीक से और कुछ स्टार्ट हो गया। बिना सोचे समझे अचानक वाला कुछ स्टार्ट हुआ था, जो ऑब्वियसली किसी बेस, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ उसमें कमिटमेंट ये सब तो कुछ था ही नहीं, तो वो एंड हो गया। और उस एंडिंग की वजह से आप अभी भी पास्ट को लेके दुखी होते हैं, आप रिग्रेट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि ये आपने ऐसा क्यों होने दिया अपने साथ, क्यों किया ये चीज़। तो आपके अंदर यहाँ पे रिग्रेट है पास्ट को लेके कि हो सकता है वो चीज़ें ठीक हो जाती, या आगे आप अगर आप उसमें सीरियस होते या वो चीज़ बेटर वे में स्टार्ट होती एटलीस्ट, या आप जानते होते उस इंसान को ठीक से समझ रहे होते, तो वो आज ऐसी हालत नहीं होती। नो कॉन्टैक्ट है ना? तो ये 7 दिनों में आप कंटेम्पलेशन करते हुए आप पास्ट में जाके सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर चीज़ें ठीक होती तो ये टावर मोमेंट नहीं आता, अभी बातचीत चल रही होती, क्योंकि आप इमोशनल होगे, आप इमोशनल रहोगे इन 7 दिनों में। अगेन द डेविल रिवर्स आया है, लेकिन यहाँ पे जो भी ऑब्सेशन है, जो भी एडिक्शन है, कुछ बैड हैबिट्स हैं या इस रिलेशन को लेके जो भी आपके थॉट्स हैं, वो धीरे 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 ना आप रिलीज़ कर रहे हैं, यू आर रिलीजिंग दिस एनर्जी। और थर्ड पार्टी भी जाती हुई नज़र आ रही है यहाँ से, थर्ड, क्योंकि ये रिलेशनशिप टूटा क्यों, थर्ड पर्सन की वजह से टूटा, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन भी जाता हुआ नज़र आ रहा है, ये नेगेटिव थॉट्स भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेटर हो रही है कंडीशन, आप हील कर रहे हो, आप रिलीज़ कर रहे हो काफ़ी बुरी यादों को, बुरी बुरी चीज़ों को जो आपके माइंड में चलती हैं, थॉट्स आते हैं ना ख़राब बुरे वाले, रोने वाले या डिप्रेशन वाले, उनको आप लेट गो कर रहे हो, आप जाने दे रहे हो, यू आर रिलीजिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विश तो फुलफ़िल हुई लेकिन वैसी नहीं हुई। ये विशेस थी आपकी, ज़रूर थी कि ये मिल जाए, ये हो जाए, आगे चलता तो ऐसा होता, अच्छा रहता, वो इंसान मुझे चाहिए। बट अभी आप रियलाइज़ कर रहे हो कि उतनी भी अच्छी नहीं, उतनी भी मेरी विशेस फुलफ़िल नहीं हुई थी, है ना? धीरे धीरे आप याद करते हो कि उस इंसान ने आपको कैसे ट्रीट किया, उस इंसान ने आपको चीज़ समझा, या उस इंसान ने आपको आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया। तो जब आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि उस इंसान ने तो मेरी कदर ही नहीं की, तो उस वे में आप फिर अपने इमोशंस संभाल लेते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, एंड देन यू लेट गो दैट रिलेशनशिप। तो वो चीज़ होती हुई दिख रही है, तो वो बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। अगेन दिमाग में आप गार्डेड हैं, अभी जितनी भी आपके पास्ट के वूंड्स हैं वो हील नहीं हुए हैं, और उनको हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि इधर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी मुझे आगे फर्दर किसी रिलेशनशिप में नहीं जाना, अभी मैं किसी को भी उस लेवल तक नहीं चाहूँगा जिस लेवल पे मैंने अभी प्यार किया, क्योंकि मैंने धोखा खाया, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दिया या प्यार जेन्युइन था मेरा, फिर भी मुझे धोखा मिला, मेरे से चीट किया गया, है ना, मुझ पे चीट किया गया। तो ये सब चीज़ें आपको अभी भी, यू आर लाइक अ वुंडेड वॉरियर, आप अभी चोट खाए हुए हो, अभी हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे पास्ट को लेके डिसअपॉइंटमेंट है, और ऐसा लगता है सब कुछ खो गया है, सब ख़त्म हो गया है, अब मुझे दोबारा शुरुआत भी नहीं करनी है, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, थोड़े ईगो प्रॉब्लम्स भी हैं, ईगो इश्यूज़ भी हैं, ठीक करने की कोई हीलिंग एनर्जी यहाँ पे दिख नहीं रही है, दिमाग में बहुत दुख है, पेन है। ओवरकम, यहाँ पे आपको ओवरकम करना है इन सब चीज़ों से। मैंने कहा ना, आपके नेगेटिव थॉट्स धीरे धीरे रिलीज़ होंगे, आपको एटमॉस्फेयर में थोड़ा हल्कापन लगेगा, आपको पॉजिटिविटी आएगी। इसके लिए आपको थोड़ा इससे माइंड हटाना पड़ेगा अपने। ऑब्वियसली आप अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि आपको लगता है मैं जिसमें अच्छा हूँ मैं वो तो करूँ, तो उसमें ग्रोथ है। आपको हो सकता है प्रमोशन मिलेगी, हो सकता है आपको अबंडेंस मिले, पैसा मिले,
तो वो तो मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में ही बताया था कि बहुत सारे कॉइन्स हैं, अबंडेंस हैं, पैसा अच्छा कमा रहे। क्यों? क्योंकि आप मेहनत बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपका काम बहुत डिमांडिंग रहेगा और आप काम करोगे, मेहनत करोगे, परफेक्शन के साथ करोगे, स्किल्स के साथ करोगे, तो वो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा देने वाले हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी आप अटके हुए हैं, स्टक एनर्जी है, वहाँ पे मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। ये एक कार्मिक रिलेशन था जो फिनिश हो गया है, बट कार्मिक रिलेशन फिनिश होते ही देर इज़ अ मूवमेंट, देर इज़ अ फॉरवर्ड मूवमेंट, जहाँ पे आप अपनी लाइफ का चार्ज लेते हुए, लीड करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आप बैलेंस करोगे, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स आप बैलेंस करने वाले हैं। नेगेटिविटी आप पे हावी नहीं होने वाली, आप अपने काम में आगे बढ़ेंगे। एंड देयर इज़ अ ट्रैवलिंग एनर्जी ऑल्सो, यहाँ पे एक ट्रैवलिंग एनर्जी है। हो सकता है इन 7 दिनों में आपको काम के सिलसिले से कहीं बाहर जाना पड़े। एंड फॉरवर्ड मूवमेंट प्यार में भी है। देखो यहाँ पे एक नया ऑफर आएगा और ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी रहेगी। ये भगवान आपके लिए भेजेंगे प्यार का प्याला। आप इमोशनल रहेंगे, आपको लगेगा ये कहाँ से शुरू हो गया, है ना। तो यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग इन लव है जिसको आप एक्सेप्ट करने वाले हो, ओके। क्योंकि ये वो इंसान होगा जिसको आप चाहते होगे। तो यहाँ पे दिल का मामला है जो कि बहुत पॉजिटिव है, जो कि आगे चलेगा। ऐसा नहीं है, इसमें धोखा नहीं है, इसमें चीटिंग नहीं है, ये ट्रू लव है। सो बहुत पॉजिटिव नोट पे ये रीडिंग एंड हो रही है। एक तो आपका काम बहुत अच्छा चलने वाला है, अबंडेंस है, you will take care of your family, you will get love from your family also। और जिनकी फैमिली नहीं है या जो सिंगल्स हैं उनके लिए नया प्यार भी आ रहा है, ट्रू लव आ रहा है और आगे भी बढ़ोगे आप। काफ़ी मेहनत करने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं जो कि बहुत पॉजिटिव रहेंगे, फ्रूटफुल रहेंगे। एंड ये जो टावर मोमेंट है ये आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा, ठीक है। आप अपने बैड हैबिट्स और ऑब्सेशन से बाहर निकलेंगे, जो कि बहुत पॉजिटिव है, जो कि बहुत अच्छा है। मैजिशियन आया है, मैजिशियन इज़ जो मैनिफेस्ट करोगे वो मिलेगा। अच्छी चीज़ मांगोगे भगवान आपको अच्छी चीज़ देगा, पैसा मांगोगे पैसा मिलेगा, प्यार मांगोगे प्यार मिल जाएगा। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे दिल से करोगे एंड डायरेक्ट आप भगवान से मांगेंगे, आपको डायरेक्ट भगवान जी आपको वो ग्रांट करेंगे। सो विश फुलफिलमेंट है ना। तो सब कुछ अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट कैप्रिकॉर्न, बाय बाय, टेक केयर।